हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने पूरा सेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वीमेन को कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कितने सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एंड अगेन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। आज हम देखेंगे जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जिस तरीके से हम हमारी पॉपुलेशन को रिसोर्स बोल रहे हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो कुछ डेवलपमेंट के काम आ सकती है, जो वेल्थ क्रिएट करती है, ऐसी पॉपुलेशन को हम रिसोर्स बोलते हैं। अब क्योंकि इनको रिसोर्स बोला जा रहा है, सो यहाँ पर हम क्वालिटी को चेक करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। सो बेसिकली हम दो फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे टू चेक द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकंड इज हेल्थ. So the quality of population is mainly in the literacy rate and the health of population. अगर हमें क्वालिटी चेक करनी है पॉपुलेशन की, तो हमें पहला लिटरेसी चेक करना होगा एंड सेकंड हमें उनकी हेल्थ कंडीशन चेक करनी होगी. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर द एसेट फॉर अ कंट्री. एसेट्स, ये दोनों चीज़ें, लिटरेट और अगर हेल्दी पॉपुलेशन रहेगी तो एक कंट्री के लिए वो हमेशा एसेट मानी जाती है. यहाँ पर हमें कुछ डेटा दे के रखा है. डेटा के अंदर है पर्सन्स, मेल एंड फीमेल. मतलब टोटल पर्सन की कितनी एजुकेशन है, मेल की कितनी एजुकेशन है, फीमेल की कितनी एजुकेशन है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल का अगर हम कंपैरिजन करें, दैट इज रेड वाला इज मेल एंड येलो वन इज फीमेल. सो हमेशा जो मेल की एजुकेशन रही है वो फीमेल की, विमेंस की एजुकेशन से हमेशा ज़्यादा ही रही है. Education is a process of learning for acquisition of knowledge. It is an important input for the growth of person. Education को माना जाता है कि आप जितने ज़्यादा educated रहोगे, आपके पास उतनी ही knowledge रहेगी और वो एक person की growth के लिए बहुत ही ज़्यादा important है. Development of country is basically dependent on literacy rate. यानी जैसा हम बोल रहे हैं, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स होंगे तभी कंट्री डेवलप हो पाएगी. और डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट है? लिटरेसी रेट पे. जितना ज़्यादा एक कंट्री में लिटरेट लोग होंगे, दैट इज एजुकेटेड लोग होंगे, उतनी ज़्यादा कंट्री डेवलप होगी. When a person is educated, then a family can be educated. अगर एक पर्सन एजुकेट होता है तो आगे उसकी फैमिली भी एजुकेटेड रहेगी, और फैमिली एजुकेटेड रहेगी तो एक पूरी सोसाइटी एजुकेटेड रहेगी, और उसकी वजह से लिटरेसी रेट कंट्री में इंक्रीज होता जाएगा. An educated person can earn more income compared to than of uneducated person because of their skills. Definitely एक educated person होगा और uneducated person होगा, दोनों की earning होगी, लेकिन हमेशा एक educated person की earning uneducated से ज़्यादा होती है because of their skills. और इस फॉर दिस टर्म द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन इंक्रीज. और इसीलिए अगर जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग एक कंट्री में होंगे, कम एक कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. सो अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, अगर एजुकेटेड लोग होंगे तभी कंट्री की नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी. गवर्नमेंट एफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी एनहांस्ड थ्रू द लर्निंग प्रोसेस. आज गवर्नेंस एफिशिएंसी, जो गवर्नेंस किया जाता है, वो भी तभी एनहांस की जाएगी जब लर्निंग प्रोसेस एनहांस होगा. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज हेल्थ. An unhealthy person is a burden for country in terms of economics. A healthy mind creates healthy environment. For development of country, health environment is compulsory. So जैसे हमारे लिए एक नेशन के लिए, एक इकोनॉमिक नेशन के लिए, जैसे एजुकेटेड लोग इम्पॉर्टेंट है, जैसे लिटरेट लोग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हेल्दी होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक अनहेल्दी पर्सन हमेशा इकोनॉमिक के लिए बर्डन ही रहता है, और एक हेल्दी पर्सन होगा तो वो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिससे पूरी कंट्री हेल्दी रहेगी. In India, states like Bihar and Uttar Pradesh have few medical colleges. These states have poor health condition. जैसा कि हम देख सकते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस है, और इसी वजह से वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है. सो यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा सोसाइटी हेल्दी रहेगी, उतना ज़्यादा वो स्टेट हेल्दी रहेगा.
अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो स्टेट हेल्दी रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेट्स में मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको मेडिकल हॉस्पिटल्स कैसे मिल पाएंगे। और अब क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, इसीलिए वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन भी बहुत ख़राब है। On the other hand, four states, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Maharashtra, have majority in number of medical colleges with 81 medical college out of 181. So हमारे total जो colleges है इंडिया में, they are 181. 181 में से 81 कॉलेजेस ये चार स्टेट्स ही कवर कर लेते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और देखा जाए तो यहाँ की हेल्थ कंडीशन भी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। In India, infant mortality rate has come down from 147 to 34. पहले के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो हमारे पास हेल्थ कंडीशंस हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब जब बच्चा पैदा होता है और 1 साल के अंदर कोई ना कोई बीमारी की वजह से वो मर जाता है, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो 1950s और 60s 70s में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था, लेकिन जैसे जैसे कंट्री में हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें अवेयरनेस आई, हॉस्पिटल्स बनने लगे, तब से हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी कम हो गया और 2016 में जो रिकॉर्ड था वो था 34। Crude birth rate have dropped to 20.4 and death rate to 6.4. बर्थ रेट ड्रॉप हो गया 20.4 से और डेथ रेट ड्रॉप हो गया 6.4 से। सो ये बताया जा रहा है कि आज हमारी कंट्री की हेल्दी बहुत हो रही है और उसी वजह से डेथ रेट ड्रॉप हो रहा है, साथ ही साथ पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल आ रहा है। Crude birth rate is the number of living birth occurring in a given geographical एरिया पर थाउजेंड, मतलब हर थाउजेंड एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर हर थाउजेंड में कितना बर्थ हो रहा है उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। सो पहले बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इकोनॉमी पे उतना ज़्यादा बर्डन आता है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर आता है। लेकिन अब क्योंकि ये बर्थ रेट कंट्रोल हुई, उसी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर एक पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसे काम करने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशंस कंप्लीट कर दी है, लेकिन उनको उनके लायक का काम, जितने वो एबल है उतना काम नहीं दिया जा रहा या उन्हें काम वो नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। And unemployment is a liability to the nation. It leads to the wastage of manpower and resources. अनएम्प्लॉयमेंट को लायबिलिटी भी कहा गया है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी कंट्री के मैन पावर रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मैन पावर रिसोर्स कब कहा है? ऐसे पर्सन जो काम करने लायक है, ऐसे पर्सन जो डेवलपमेंट करने लायक है लेकिन वो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहा तो इन मैन पावर रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड टुमारो नेक्स्ट वीडियो विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर।